अरे वो चला गई गोली। गाड़ी तो मेरे पुलिस कहाँ? अरे आप तो साहब हो यार, आप बोलो ना गोली चलाना है जो ये तो आप क्या गोली चलाना है जो साहब खड़े हैं। मध्य प्रदेश के अंदर अभी भी आपको जंगल राज की तस्वीरें देखना है तो आप ग्वालियर या भिंड जा सकते हैं। डबरा चले आइए, वहां की तस्वीरें आई है सामने, जहां पर पुलिस तमाशा देखती रही और रेत माफिया दनादन गोलियां चलाते रहे, बरसाते रहे, जिसकी आवाज अभी आपने शुरुआत में सुनी भी होगी। पुलिस वाले भी आगे जाने की हिम्मत नहीं कर पाए, 100 बार सोचते रहे। इसमें मध्य प्रदेश में बुलडोजर न्याय और सख्त जो सुशासन की बात की जाती है, जो उसके दावे किए जाते हैं, उसकी धज्जियां इस वीडियो के द्वारा आप उड़ते हुए देख भी सकते हैं। दावे केवल कागजों पर ही किए जा सकते हैं और असल में बदमाश कितने ज्यादा सरकार या फिर पुलिस के खौफ में है, आप बेहतर तरीके से इस वीडियो को देखकर समझ सकते हैं। ग्वालियर जिले के डबरा क्षेत्र से सरेआम यह कानून की धज्जियां उड़ा देने वाला वीडियो सामने आया है। रेत माफियाओं ने पुलिस की वर्दी का खौफ इस कदर हवा में उड़ा दिया कि यहाँ पर खुद खाकी के नुमाइंदे सरेआम यहाँ पर कट्टे और गोलियां चलने के बाद में यहाँ पर एक तरफ खड़े हुए नजर आए। रॉयल्टी के मामूली से विवाद में रेत कंपनी के कर्मचारियों पर हुए इस जानलेवा हमले और खुलेआम हुई फायरिंग ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि चंबल ग्वालियर अंचल में आज भी सरकार जो है वह सरकार काम नहीं करती, ना ही प्रशासन वहां पर एक्टिव है। बंदूकधारियों की मर्जी वहां पर चल रही है। पुलिस मुख दर्शक बनी हुई सब कुछ तमाशा देख रही है। माफिया अपनी हनक दिखाकर फरार भी हो जाते हैं और पुलिस हाथ मल रही है। पूरा मामला टेकनपुर थाना क्षेत्र का है, जहां पर बीती शाम रेत माफियाओं पर रॉयल्टी पर्ची को लेकर विवाद शुरू हो जाता है। विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि रेत का अवैध धंधा करने वाले गुंडों ने आओ देखा ना ताओ सीधे यहां पर हथियार निकाल लिए। खाकी की बेबसी का यह लाइव नजारा देखकर आप भी चौंक जाएंगे। चौंकाने वाली बात तो यह है कि घटना के वक्त स्थानीय पुलिस टीम भी मौके पर मौजूद थी, जो कि तस्वीरों में नजर भी आ रहा है। लेकिन अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद थे कि उन्होंने पुलिस की मौजूदगी से भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। पुलिस तमाशा देखती रही और माफिया यहां पर कंपनी के कर्मचारियों को निशाना बनाते हुए दनादन फायरिंग भी करते रहे। पुलिस की एक गाड़ी भी आपको क्षतिग्रस्त नजर आ रही होगी, 112। सोचिए आप, गोलियों की गड़गड़ाहट से पूरा इलाका दहल गया और खदान पर मौजूद कर्मचारियों ने भागकर जैसे तैसे अपनी जान बचाई और पुलिस अब हवाई बातें करती हुई नजर आ रही है। पुलिस के सामने ही यहां पर गोली चली है। महकमे की सारी जो व्यवस्था है वह थू-थू हो गई है। पुलिस की जब साख बचाने की बारी आई तो कागजी कार्रवाई पुलिस के द्वारा कर दी गई है। इस पूरे मामले में 5 आरोपियों के खिलाफ हवाई फायरिंग का, सोचिए आप, हवाई फायरिंग और अन्य संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। लेकिन सवाल तो यही खड़ा हो रहा है कि यह आरोपी अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर क्यों है और इनकी जरूरत कैसे हुई पुलिस के सामने फायर करने की। पुलिस सिर्फ एफआईआर का यहां पर नाटक कर क्या मामले को रफा दफा कर देगी या फिर कोई सख्त कार्रवाई की जाएगी और दूसरी बार इस तरह की कोई हिम्मत ना करे, इस तरह का कोई एक्शन भी लेगी। टेकमपुर थाने में पुलिसकर्मी के मौके पर मौजूद थे और वहां पर माफियाओं को रोकने या फिर उन्हें गिरफ्तार करने की किसी की भी जरूरत नहीं हुई। रेत माफियाओं के आगे पूरी तरह से पुलिस का आत्मसमर्पण कर देने वाला यह वीडियो साफ तौर पर नजर आ रहा है। फिर इसे अवैध कमाई के खेल में खाकी की मुख्य सहमति क्यों ना कहा जाए। डबरा के साथ ही ग्वालियर अंचल में रेत का यह जो खूनी खेल है सालों से निरंतर चलता आ रहा है। एनजीटी के नियमों को यहां पर ठेंगा दिखाकर हर रोज करोड़ रुपए का अवैध खनन लगातार किया भी जा रहा है। मुख्यमंत्री मोहन यादव के सुशासन में इन माफियाओं की बंदूकें पुलिस के सामने गरजने की हिम्मत कैसे कर पा रही है, सबसे बड़ा सवाल तो यह भी उठ रहा है। फिलहाल यह वीडियो आप देख लीजिए जो सोशल मीडिया पर पुलिस की थू-थू कर रहा है। अरे वो चला गई गोली। गाड़ी तो मेरे पुलिस देख लो जरा। कहाँ? अरे आप तो साहब हो यार, आप बोलो ना गोली चलाना है जो रेत माफिया गोली चलाना है जो साहब खड़े हैं। पुलिस कप्तान और पुलिस की कर्मियों की लाचारी यहां पर साफ तौर पर देखी जा सकती है। इन 5 नामजद आरोपियों के अवैध ठिकानों पर सरकार का क्या बुलडोजर चलेगा। स्थानीय जनता में इस घटना के बाद में भारी दहशत और आक्रोश भी है। लोगों का सीधे तौर पर कहना है कि जब पुलिस खुद ही यहाँ पर मौजूदगी में कोई आरोपी आते हैं, कोई बदमाश आते हैं, गोलियां चला देते हैं, उन्हें रोक नहीं पा रही है तो आम नागरिकों की सुरक्षा क्या ही कर पाएगी। लोगों का इस घटनाक्रम को लेकर क्या कहना था, जो मौके पर मौजूद थे स्थानीय लोग, वह इस घटना को किस तरीके से बता रहे हैं, पूरा वाकया उनके द्वारा भी आप लोगों को सुन लेना चाहिए। घटना कुछ नहीं हुई है, क्या है कि टेकन पर चेक पोस्ट लगती है
इसमें से रेत के जो डंपर ट्रैक्टर निकलते हैं उनको चेक पोस्ट के लिए टेकनपुर चेक पोस्ट लगती है, वहाँ हमने एक ट्रैक्टर को रोकने का प्रयास किया। उसके बाद में एक के बाद में दो निकले, दो को रोकने का प्रयास किया, वो रुके नहीं तो हम गाड़ी लेके अपने, हमारे पास 4 व्हीलर थी, स्कॉर्पियो वैन थी, हम उसके पीछे लगे तो ट्रैक्टर वाले ने हमारे में खूब ज्यादा तरीके से ट्रैक्टर ने हमें जड मारी, मतलब ट्रैक्टर ने हमारी गाड़ी में हमला किया। उसके बाद में हमने प्रयास किया कि इसको रोक ले। उसके बाद में जैसे ही थाना प्रभारी जी टेकनपुर के आ गए थे पुल के नीचे, तो हमने थाना प्रभारी जी से कहा कि साहब ये ट्रैक्टर है। जैसे ही उनको ट्रैक्टर बताया तो वो ट्रैक्टर तो निकल चुके थे, लेकिन साहब के पास में और हमारे पास में हम थे, साहब की भी गाड़ी थी, उनकी हमारे पास वीडियो भी है। तो उन्होंने हमारे ऊपर और साहब के ऊपर गोलियों से काफी गोलीबारी की, कम से कम, बिल्कुल मैं झूठ बोलूंगा नहीं, उनने 20 से 25 राउंड फायर किए हैं, 20 से 25 राउंड फायर किए हैं। इस बात के लिए टेकनपुर के चौकी प्रभारी जी गवाह हैं, और उनके सामने गोली हुई है और उनके सामने ही गोली चली है, उनकी गाड़ी पे भी गोली चली है। और टेकनपुर के ही रेत माफिया थे, एक का नाम संजीव गुर्जर है, एक का नाम यशपाल गुर्जर है, और रवि गुर्जर है, और गोलू गुर्जर है। हमने उनको रोकने का प्रयास किया, उनने बराबर गोलियां चलाई जी। हाँ, अभी बात हुई है हमारी, साहब से बात हुई है। क्या कहना है पुलिस का? अभी पुलिस का कोई कहना नहीं है, बोला आप FIR करवा दो, अपनी जो समस्या है वो लिखवा दो। लेकिन ये माफियाओं के हौसले काफी बुलंद हमें इसलिए लग रहे हैं कि मतलब जहां साहब खड़े हैं, टेकनपुर चौकी प्रभारी खड़े हैं, उनके सामने कोई ने 10-12 फायर किए। मेरे पास वीडियो, साहब खड़े हैं, उनकी वीडियो मेरे पास है। और साहब रेत कंपनी से? जी, मैं कंपनी से हूँ, हमारा ठेका है, लेकिन हम जबरदस्ती किसी को परेशान नहीं करते। जो प्रशासन की रॉयल्टी लेके चलता है हम उनको परेशान ही नहीं करते। हमारा नाके का काम है, नाके पे हम रोक के प्रयास करते हैं, रोका नहीं उनने, हम थोड़ा सा और आगे जाके उनको रोकने का प्रयास करते हैं। तो उस समय क्या है, चौकी प्रभारी भी साथ में थे, चौकी प्रभारी के साथ में हमने रोकने का प्रयास किया। चौकी प्रभारी पे भी उनने फायरिंग की है, और 12 से 15 राउंड फायरिंग की है। मैं ये नहीं कहूंगा कि 200 राउंड फायर हुए। डबरा के अंदर हुई इस फायरिंग ने सरकार की क्राइम फ्री MP के नारे की पूरी हवा भी निकाल कर रख दी है। अब देखना होगा कि पुलिस इन आरोपियों को पकड़कर जेल भेजती है, जुलूस निकालती है, या फिर रेत की इस काली कमाई के रसूख के आगे मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है, या फिर कुछ ऐसी नजीर पुलिस के द्वारा पेश की जाए कि इस तरह से कोई भी दूसरा अपराधी इस तरह की हिमाकत तो न कर पाए कि पुलिस की मौजूदगी में ही फायरिंग करने लग जाए। देखने लायक होगा कि पुलिस के कप्तान इस मामले में कितना कड़ा एक्शन लेते हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आप लोग देखते रहिए द लपेटा।